यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया है और रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार मिल सकता है। नए नियम 2026 से लागू होंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बार बार नहीं दे सकेंगे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। नए नियम में लगाए आज़ादी पर ब्रेक। क्या है आखिरकार बदला क्या है, क्योंकि अफवाहें बहुत सारी फैलती है। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। यूपीएससी ने 4 फरवरी 2026 को सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएसई का नोटिफिकेशन जारी किया और इसके साथ कई बड़े नियम बदल दिए हैं। इन नियमों का सबसे बड़ा असर उन उम्मीदवारों पर होगा जो पहले से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या अन्य ग्रुप ए सेवाओं में चयनित है। अब सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देकर बेहतर रैंक या सेवा बदलने का रास्ता काफी हद तक बंद कर दिया गया है। आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए बड़ा नियम है। अब दोबारा यूपीएससी नहीं दे सकेंगे। अगर कोई उम्मीदवार पहले से आईएएस या आईएफएस अधिकारी है तो वह सीएसई दोबारा नहीं दे सकता। यदि देना है तो पहले सिविल सेवा से इस्तीफा देना होगा। यानी अब आईएएस, आईएफएस बनने के बाद बेहतर रैंक या दूसरी सेवा पाने के लिए फिर परीक्षा देना लगभग बंद हो गया है। आईपीएस अधिकारियों के लिए क्या बदला है, तो आईपीएस के लिए नियम थोड़े अलग है। आईपीएस अधिकारी फिर से यूपीएससी दे सकते हैं, लेकिन अगर वे दोबारा परीक्षा देते हैं तो फिर से आईपीएस सेवा नहीं चुन सकते। इसका मतलब आईपीएस से आईएएस या अन्य सेवा में जाने का रास्ता खुला है, लेकिन आईपीएस में दोबारा चयन नहीं मिलेगा। रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार, यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगर कोई उम्मीदवार 2026 में किसी सेवा में चयनित होता है तो वह केवल एक बार अगले साल रैंक सुधारने के लिए परीक्षा दे सकता है। इसके बाद दोबारा परीक्षा देने के लिए सेवा से इस्तीफा देना होगा। कई बार प्रयास करने का सिस्टम लगभग खत्म कर दिया गया है। ट्रेनिंग से जुड़े नए नियम क्या है, तो अगर चयनित उम्मीदवार अगली परीक्षा देना चाहता है तो उसे संबंधित विभाग से ट्रेनिंग में शामिल न होने की अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति ट्रेनिंग छोड़ने पर सेवा आवंटन रद्द हो सकता है। चयन प्रक्रिया के दौरान सेवा मिलने पर क्या होगा। नए नियमों के अनुसार अगर उम्मीदवार प्रीलिम्स पास कर ले तो लेकिन मेंस में पहले आईएएस या आईएफएस में चयन हो जाए तो वह मेंस परीक्षा नहीं दे सकेगा। यदि मेंस के दौरान सेवा मिल जाए तो अंतिम परिणाम में उसकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है। पहले से चयनित उम्मीदवारों को सीमित राहत यानी कि 2025 या उससे पहले चयनित उम्मीदवार बिना इस्तीफा दिए 2026 या 27 में सिर्फ एक बार परीक्षा दे सकते हैं और 28 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा आवश्यक होगा। परीक्षा प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी बदलाव। अब फेस ऑथेंटिक लागू हो गया है। इससे परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ने की कोशिश की गई है। यूपीएससी ने ये बदलाव क्यों किए, तो विशेषज्ञों के अनुसार उद्देश्य है कि बार बार परीक्षा देकर सेवा बदलने की प्रवृत्ति रोकना, प्रशासनिक सेवाओं में स्थिरता लाना, चयन प्रक्रिया को अनुशासित और पारदर्शी बनाना, सीटों और अवसरों का बेहतर वितरण करना। नए नियमों का क्या इम्पैक्ट होगा, तो पॉजिटिव देखें तो नए उम्मीदवारों को ज़्यादा अवसर मिल सकेंगे, प्रशासनिक सेवा में स्थिरता आएगी, ट्रेनिंग और कैडर सिस्टम मजबूत होगा। नकारात्मक, रैंकिंग सुधारने का अवसर कम होगा, सेवा बदलना कठिन है और कई एस्पिरेंट्स के विकल्प सीमित हो जाएंगे। महत्व क्या है, ये बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासनिक सुधार से जुड़ा विषय भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा, सरकारी सेवाओं की दक्षता को दिखाता है, करियर गतिशीलता बनाम संस्थागत स्थिति, संवैधानिक समान अवसर यानी आर्टिकल 16 पर बहस छिड़ी हुई है। परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी क्या है, तो 2026 में कुल पद 933 पदों के लिए ये भर्ती खुली है। उसके बाद आवेदन अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 को है। तो अवेयरनेस के साथ इसका बढ़ चढ़ के भागीदारी करें और एग्ज़ाम को निकालें। प्रीलिम्स परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। निष्कर्ष, यूपीएससी ने 2026 से सिविल सेवा परीक्षा में बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया है। आईएएस, आईएफएस अधिकारियों के लिए दोबारा परीक्षा लगभग बंद कर दी गई है। आईपीएस और अन्य सेवाओं के लिए भी रैंक सुधारने का मौका सीमित कर दिया गया है। अब चयन के बाद बार बार परीक्षा देकर बेहतर सेवा पाने की परंपरा खत्म होती दिख रही है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।